हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे थे। शेयर फोर्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। शेयर फोर्स इज व्हाट समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस इन लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। राइट, शेयर फोर्स हमारा क्या होता था? समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस किसी भी बीम में। जैसे ये हमारी क्या है, बीम है। बीम में यहाँ पे हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया है और यहाँ पे हमने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे लोडिंग कुछ इस तरह से है, मतलब P1, P2 एंड P3, जिसके कारण यहाँ पे A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन आएगा RA और यहाँ पे रिएक्शन आएगा RB। ओके, तो हमें किसी एक्स सेक्शन पे अगर शेयर फोर्स बताना है तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस और ऑन राइट ऑफ द सेक्शन। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या होगा? RA माइनस P1 इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे लगने वाला शेयर फोर्स Vx, या फिर समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। मतलब अगर यहाँ पे शेयर फोर्स का डायरेक्शन हमने Vx ही अज्यूम किया है तो यहाँ पे शेयर फोर्स का डायग्राम Vx यहाँ पे अज्यूम किया है तो व्हाट? RB माइनस P2 माइनस P3 इज इक्वल टू व्हाट? Vx। इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो बराबर रहेगी। राइट, ये हमारा शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स होगा। फिर हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन राइट क्या है कि जो शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में, शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपर डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, और लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द सेक्शन में अगर शेयर फोर्स हमारा कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। राइट, तो ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव शेयर फोर्स की कंडीशन होगी। कैसी? पॉजिटिव शेयर फोर्स। ओके, और अगर किसी भी सेक्शन पे, जैसे हमने कोई भी सेक्शन इस बीम पे यहाँ पे कहीं कट किया है, इस सेक्शन के इस साइड के जो बीम है उस पे जो शेयर फोर्स का डायरेक्शन अगर वो लोअर आता है, रिजल्टेंट फोर्सेस का समेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो हमारा शेयर फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्सेस का समेशन अगर हमारा कैसा आता है? अपवर्ड आता है। ओके, तो हमारे शेयर फोर्स की वैल्यू राइट साइड ऑफ सेक्शन कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ओके, जैसे हम इस बीम के एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे ये हमारी कोई बीम है। ओके, यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन का और यहाँ पे लग रहा है 2 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। राइट, ए ये बी, टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम की है कितनी है? 10 मीटर है। ओके, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितनी पे रखी है मुझे? 5 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर की। ओके, ये 2 मीटर है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। राइट, तो यहाँ पे RA की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पे रिएक्शन आएगा RB। तो सबसे पहले तो है सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? RA प्लस RB
-2 -3 -2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट 7 किलोमीटर, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड हम क्या करते हैं कि मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इन थ्रू आउट द सिस्टम हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 करते हैं अबाउट व्हाट पॉइंट ए। समेशन ऑफ मोमेंट मतलब कौन कौन मोमेंट क्रिएट करेंगे, सभी फोर्सेस हमारा मोमेंट क्रिएट करेंगे, पर आर ए का जो लीवर आर्म डिस्टेंस होगा अबाउट ए पॉइंट क्या होगा 0, क्योंकि वो उसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, राइट। तो हमारा फोर्सेस हो जाएंगे, अगर हमारा मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा आता है, अगर क्लॉकवाइज आता है तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, अगर हमारा मोमेंट का डायरेक्शन कैसा आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है तो इसे हम नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो ये 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन एंड 2 किलो न्यूटन का मोमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण इसे हम क्या कंसीडर करके चलेंगे पॉजिटिव। तो क्या आएगा 2 × 2 प्लस 3 × व्हाट 5 प्लस 2 × 5 प्लस 3 8 माइनस आर बी का मोमेंट किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, अपोजिट डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस आर बी × व्हाट 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी, आर बी इज इक्वल टू 1/10 × 4 प्लस 15 प्लस 16, राइट। तो 15 प्लस 15 30 30 और 5 35 35 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास आर ए की वैल्यू कितनी आई 3.5 किलो न्यूटन। ओके, आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, आर बी इज इक्वल टू वॉट आर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आर बी इज इक्वल टू 7 - 3.5 इज इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारे पास आर ए की वैल्यू आ गई, मतलब इस सिस्टम में लगने वाले सारे फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, अब हमारा कोई सेक्शन है, जैसे कि अब हमारा कोई सेक्शन है यहाँ पे फ्रॉम ए से कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमें शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ वी एट सेक्शन एक्स इक्वल टू वॉट 4, राइट, फ्रॉम पॉइंट ए से, ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। आर ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है 3.5 है। लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस कितने होंगे, इसको हम अगर पॉजिटिव मानते हैं और लोअर डायरेक्शन में फोर्सेस को नेगेटिव मानते हैं तो 3.5 - 2 इज इक्वल टू वॉट 1.5। इसका नेट डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड है, राइट। तो मतलब शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 1.5 किलो न्यूटन। ये हमने जब लेफ्ट हैंड साइड से जब शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड से भी फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे आर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर बी की वैल्यू है 3.5, राइट। यहाँ पे हम डायरेक्शन इसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, राइट। तो नेट -3 - 2 प्लस 3.5, राइट, वी एक्स। तो वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी -5 प्लस 3.5, मतलब माइनस क्या हो जाएगा -1.5। -1.5 किलो न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि शेयर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। शेयर फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम अगर सेक्शन पे हमारा राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं और नेट समेशन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा आता है, डाउनवर्ड आता है, तो इस शेयर फोर्स को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव शेयर फोर्स अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। ये हमने साइन कन्वेंशन पहले ही कंसिडर किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स का जो डायरेक्शन हमने कैसा ये अज्यूम किया था वो ना होके क्या होगा, इस तरह होगा। मतलब अगर इस तरह से शेयर फोर्स की वैल्यू -1.5 किलो न्यूटन है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, +1.5 किलो न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे हमारा शेयर फोर्स का डायरेक्शन कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ओके, तो आई होप आपको किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता चल गया, और ये क्या होता है समेशन ऑफ फोर्सेस इन सेक्शन के लेफ्ट साइड में और समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन राइट साइड ऑफ द सेक्शन।
साइन कन्वेंशन के कारण अगर शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, और साइन कन्वेंशन के थ्रू अगर शेयर फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब आता है बेंडिंग मोमेंट। अगला कंसेप्ट है हमारा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या है? जब किसी भी सेक्शन के अबाउट हमें अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, उसकी डेफिनेशन है द रिजल्टेंट मोमेंट at the section due to what? All transverse forces, due to all transverse forces either on left side of section और राइट साइड ऑफ सेक्शन, वो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन देगा। क्या मोमेंट? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन? ओके, जैसे हमारा ये ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें इस सेक्शन, ये एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 2 किलो न्यूटन और RA। इसका जो रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा ये हमारा, और राइट साइड ऑफ सेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन एंड RB। इनका जो रिजल्टेंट मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट होगा, ये इस सेक्शन के क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे RA फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और 2 किलो न्यूटन के इस तरह से मोमेंट क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, इस डायग्राम को हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये हमारी कोई बीम है, इस बीम में यहाँ पे लोड लग रहा है कितना, 3.5 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लग रहा है हमारा 2 किलो न्यूटन का, यहाँ पे लग रहा है बीच में 3 किलो न्यूटन का, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 2 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे रिएक्शन बी पे आ रहा है 3.5। ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ओके, और हमें कौन से सेक्शन, यहाँ पे कोई सेक्शन एक्स है जो कि ए से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस हमें 2 मीटर पे रखी है। ओके, एंड यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, मिड पे 5 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, और ये कितनी है, 2 मीटर। ओके, ये सारे डिस्टेंस हमें पता है। तो अब हम मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है, और फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, फ्रॉम लेफ्ट साइड में रिजल्टेंट मोमेंट कैसा लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में मोमेंट दे रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज। तो हम पहले अज्यूम करते हैं साइन कन्वेंशन मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, प्लस 3.5 इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, एक्स है 4, फिर 2 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में दे रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में दे रहा है, तो ये -2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना आया, 14 - 4 = 10 किलो न्यूटन मीटर। राइट, अगर हम फ्रॉम मतलब प्लस है, तो यहाँ मोमेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, कुछ इस तरह से। राइट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ये मोमेंट लग रहा है रिजल्टेंट। ओके, फ्रॉम राइट साइड ऑफ सेक्शन लेते हैं, तो राइट साइड ऑफ सेक्शन हमारा मोमेंट कितना आएगा, एक्स = व्हाट, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन है और 3.5 किलो न्यूटन है। ये लोड कैसे मोमेंट क्रिएट करेंगे, तो 3 किलो न्यूटन होगा वो 3 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल 3 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है और ये पूरी 5 है, तो 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इंटू 1।
इस एक्स के अबाउट ये 3 किलोमीटर का लोड किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। प्लस 2 इंटू ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स से 2 किलोमीटर के 3 + 1 4 माइनस 3.5 इंटू यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.5 के लिए 6, क्योंकि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस कितनी है 5 है तो प्लस 1 6, राइट। इसे सॉल्व करने से हमारा मोमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, 3 + 8 माइनस 3 + 8 माइनस 3.5 इंटू 6 = -10, मतलब यहाँ पे आया -10 किलोमीटर मीटर, राइट। यहाँ पे नेगेटिव सेंस क्या साइन शो कर रहा है कि हमारा जो मोमेंट का डायरेक्शन है वो किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पे मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो हमारी इस सेक्शन के अबाउट इस बीम में जो लोडिंग है इसके कारण यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट, उसका डायरेक्शन कितना है, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर, राइट। इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इस बीम को किस डायरेक्शन में बेंड कर रही है, ये इस बीम को इस तरह से बीम को बेंड कर रही है, राइट। ये मोमेंट है इस सेक्शन के अबाउट इस बीम को इस तरह से बेंड करेगी। इस तरह से जो बेंड होता है जिसमें कॉन्केविटी क्या होती है, अपवर्ड होती है। बीम में कॉन्केविटी अपवर्ड होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैगिंग मोमेंट, राइट। सैगिंग मूवमेंट, सैगिंग मूवमेंट मतलब यहाँ पे ये सैग कर रहा है, मतलब सेटल कर रहा है, राइट। तो सैगिंग मूवमेंट जब भी आता है किसी बीम के सेक्शन पे तो उसे हम ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंट कंसीडर करते हैं, ओके। और अगर यहाँ पे फाइनली जब हम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं इस बीम के सेक्शन पे, राइट, इस बीम के सेक्शन पे जब मोमेंट कैलकुलेट किया तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आया, ओके। तो ये इस बीम को किस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से, ओके। ये इस बीम को कुछ इस तरह से बेंड करेगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, हॉग कहलाएगा। ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन है, लेफ्ट साइड है, और ये हमारी राइट साइड है, ओके। इस तरह से ये इस बीम को हॉगिंग में बेंड कर रहा है, राइट। इस टाइप के बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, हॉगिंग बेंडिंग कहते हैं, या फिर हॉगिंग मूवमेंट कहते हैं, हॉगिंग मूवमेंट, ओके। इस हॉगिंग मूवमेंट के कारण जब फेल होता है तो इसे हम ओवरऑल नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, राइट। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, ओके। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, shear फोर्स एंड लोडिंग, ओके। इन सब को कंसीडर करने के लिए हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है, ओके। लोडिंग में जब किसी भी लोडिंग का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे अगर हॉगिंग क्रिएट कर रहा है तो इसे हम सैगिंग क्रिएट कर रहा है तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, मतलब मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, तो इसे हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मानेंगे, ओके। शेयर फोर्स जो है किसी भी सेक्शन पे अगर लेफ्ट साइड ऑफ सेक्शन अपर डायरेक्शन में लग रहा है और राइट साइड ऑफ सेक्शन लोअर डायरेक्शन में लग रहा है तो इसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव शेयर फोर्स, ओके। और जब इसका अपोजिट होगा
तो हो जाएगा नेगेटिव शियर फोर्स। ओके, तो फिर हम डिराइव करते हैं। ओके है ना। यहाँ पे हम जो ये लोडिंग का ये जो ओरिएंटेशन है इसको हम नेगेटिव मानते हैं। ओके, और लोडिंग जब हमारी अपवर्ड होती है वाई एक्सेस में, पॉजिटिव वाई एक्सेस में, इस लोडिंग को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। राइट, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, किसके, साइन कन्वेंशन किसके, ये हो गया लोडिंग के लिए, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट के लिए, और ये shear फोर्स के लिए। ओके, shear फोर्स के लिए। फिर अब हम देखते हैं कोई भी एक रैंडम बीम मानते हैं, इस पे ये हमारे कोई बीम है, ये हमारी कोई बीम है। इस बीम ए पॉइंट पे हमारा कोई रिएक्शन आ रहा है आर ए, यहाँ पे कोई रिएक्शन आ रहा है आर बी, और यहाँ पे कोई लोडिंग दे रखी है। ओके, लोडिंग कैसी है हमारी, कुछ इस तरह से दे रखी है। ओके, तो हम यहाँ पे कोई सेक्शन कट करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स का कोई सेक्शन कट करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। राइट, इस डेल्टा एक्स सेक्शन पे क्या है, डेल्टा एक्स इसकी लेंथ है। यहाँ पे कोई शेयर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में v, यहाँ पे जो शेयर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा v प्लस यहाँ पे कोई लोडिंग होगी। पहले हम पॉजिटिव लोडिंग ही अज्यूम करके चलते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, Wx है, v प्लस डेल्टा v का शेयर फोर्स लग रहा है इस साइड में, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है m, और यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है वो m प्लस डेल्टा m। राइट, इस एलिमेंट पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाते हैं। सबसे पहले समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो शेयर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर डायरेक्शन, तो ये हम पॉजिटिव मानते हैं। तो v प्लस डब्ल्यू एक्स इंटेंसिटी पर यूनिट लोड की इंटेंसिटी है, तो कितने लेंथ तक लग रहा है डेल्टा एक्स का, तो प्लस डेल्टा एक्स माइनस यहाँ पे डाउनवर्ड शेयर फोर्स लग रहा है माइनस v प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आएगा v प्लस डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स माइनस v माइनस डेल्टा v इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो v से तो v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। राइट, W क्या है यहाँ पे, लोड इंटेंसिटी। राइट, एट सेक्शन x। राइट, और डेल वी अपन डेल एक्स क्या है हमारा, स्लोप ऑफ shear फोर्स डायग्राम। ओके, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आया, द स्लोप ऑफ shear फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो ये हमारा shear फोर्स और लोडिंग के बीच में रिलेशनशिप आया। ओके, अब हम क्या करते हैं, जैसे shear फोर्स डायग्राम, ये हमारी कोई बीम है, इस बीम पे कोई भी वेरियस लोडिंग लग रही है, कुछ इस तरह से हमारी कोई भी लोडिंग है, अज्यूम कि
इस लोडिंग के कारण यहाँ पे हर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस लोडिंग के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, शियर फोर्स का डायग्राम आएगा। यहाँ पे ये क्या है, शियर फोर्स, और यहाँ पे ये स्पान की डिस्टेंस है, ये कुछ इस तरह से है, राइट। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम मतलब इस पॉइंट पे हमने कोई सेक्शन एक्स एक्स कट किया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या रहेगा, राइट, डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। ये जो स्लोप है वो यहाँ की डब्ल्यू एक्स लोडिंग इंटेंसिटी बताएगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे लोडिंग कैसी रहेगी, लोडिंग इंटेंसिटी डब्ल्यू एक्स कैसी रहेगी, अपवर्ड रहेगी। इस सेक्शन में कहीं स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप डेल वी बाई डेल एक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे लोडिंग कैसी रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। ओके, और इस स्लोप की जो वैल्यू रहेगी वो लोडिंग इंटेंसिटी की वैल्यू रह जाएगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है, मतलब यहाँ पे लोड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होता है उससे हम बता सकते हैं कि उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशन की इंटेंसिटी कितनी है, राइट। अब हमारा अगला इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू 0। ओ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे इस एलिमेंट में कहीं यहाँ पे हमने ओ पॉइंट अज्यूम किया, कहाँ पे, यहाँ पे ओ पॉइंट अज्यूम किया। इसके अबाउट मोमेंट हम 0 कर रहे हैं, तो कौन कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे m1 है, v का फोर्स है जो कि कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, डेल्टा x डिस्टेंस पे लग रहा है शियर फोर्स। ओके, और लोडिंग है, तो लोडिंग के कारण मोमेंट कितना क्रिएट होगा, wx इंटू डेल्टा एक्स। ये टोटल लोड यहाँ पे कहीं सेंटर पे लाई करेगा, तो इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, राइट। इतना मोमेंट, ये लोडिंग इंटेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू डेल एक्स लेंथ, उसके कारण इतना मोमेंट क्रिएट होगा। ये जो फोर्स है v प्लस डेल्टा वी, ये इस पॉइंट के थ्रू ही पास कर रहा है, तो मतलब ये मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा, दूसरा मोमेंट यहाँ पे ये क्रिएट होगा। तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लिखते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, m प्लस वी इंटू डेल्टा एक्स, ओके, प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये होगी लोडिंग के कारण। लोडिंग भी हमारा कैसा था, ऊपर की था, ऊपर ही था, वी एक्स भी ऊपर ही था और मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में था, राइट। तो ये भी सारे क्लॉकवाइज मोमेंट ही डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा m प्लस डेल्टा m, ओके, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस m से प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट, v इंटू डेल एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल एक्स का स्क्वायर ओपन 2। यहाँ पे क्या है, हम डेल एक्स को ही लगभग इन्फाइनिटी बहुत ही स्मॉल मान रहे हैं। यहाँ पे डेल एक्स ही क्या है, बहुत ही स्मॉल है, राइट, स्मॉल क्वांटिटी है, तो डेल एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, राइट, जो कि हम 0 अज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, 0 माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा v इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू वट 0, ओके। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डेल m अपॉन डेल x इज इक्वल टू वट v, मतलब यहाँ से एक रिलेशनशिप आया हमारा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू वट शियर फोर्स, मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू वट shear force, ओके, shear force intensity, राइट। इस तरह से हम shear force at any point फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी कि डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू वट डब्ल्यू एक्स, राइट, तो डेल्टा v इज इक्वल टू वट डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं v1 से v2, तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कोई भी हमारी बीम है, ओके, इस पर यूनिफॉर्मली वेरिंग या कुछ भी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ भी लोड हो, राइट, यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कुछ भी हो, कुछ ये अज्यूम कर लिया, कुछ इस तरह,
कोई भी शेयर फोर्स डायग्राम है, इस पॉइंट पे हमारा V1 शेयर फोर्स है और यहाँ पे V2 शेयर फोर्स है, तो इन दोनों का तो डिफरेंस होगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर लोडिंग कर्व, राइट। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ Wx इंटू dx। एरिया अंडर लोडिंग कर्व क्या होगा, डिफरेंस इन शेयर फोर्स एट दिस 2 पॉइंट, राइट। ये हम इससे निकाल सकते हैं। अगला हमारा रिलेशन क्या है, डेल m अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, v। तो इस शेयर फोर्स में का करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से मिला, राइट। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, m1 होगी और यहाँ पे वैल्यू होगी m2, ओके। तो dm इज इक्वल टू व्हाट, v इंटू dx, ओके। तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx। मतलब डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट एट दिस 1 and 2 पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। ये हमारे शेयर फोर्स, लोडिंग और बेंडिंग मोमेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया जब हमारा लोड कैसा है, यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड हो। तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट लोड क्या होता है, जब किसी बीम पे पॉइंट लोड होता है तब हम क्या लिखते हैं, तब हमें एनालिसिस कुछ इस तरह से करना पड़ता है। जैसे हमारा अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ व्हाट, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ओके। इफेक्ट ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, concentrated load and concentrated moment, ओके। तो जैसे हमारा कोई एलिमेंट है, राइट, इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में शेयर फोर्स का कंपोनेंट B अज्यूम किया है, यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो रहा होगा m, यहाँ पे शेयर फोर्स हो गया V प्लस डेल्टा V, राइट, और मोमेंट जनरेट हो रहा होगा m प्लस डेल्टा m, और यहाँ पे हमारा कोई शेयर फोर्स या कंसंट्रेटेड इस बीम पे कहीं लोड लग रहा होगा P का, ओके। तो यहाँ पे भी वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, समेशन ऑफ फोर्स एंड y डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा V माइनस P माइनस डेल V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। तो यहाँ पे चेंज इन डेल V इज इक्वल टू व्हाट, माइनस P आ जाएगा, ओके। इसका मतलब हुआ गिवन F फोर्स, मतलब व्हेन concentrated load is applied, when concentrated load is applied, what happens, the shear force at that point would change sudden, right, would change sudden by magnitude of P, ओके। मतलब P के मैग्नीट्यूड से वहाँ पे शेयर फोर्स सडन चेंज हो रहा होगा। मतलब जैसे हमारी ये कोई लोडिंग है, ओके, इस लोडिंग पे कोई यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा होगा, कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ओके। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और यहाँ पे कहीं पॉइंट लोड लग रहा है P का, ओके। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण अगर शेयर फोर्स का डायग्राम कुछ इस तरह से कंटिन्यूसली चेंज होता होगा, ओके, शेयर फोर्स का डायग्राम इस तरह से कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग P मैग्नीट्यूड से शेयर फोर्स का डायग्राम क्या होगा, सडन चेंज होगा, कितने वैल्यू से, P वैल्यू से, ओके। तो यहाँ पे इसका शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे तो यही कर्व रहेगा, ओके। मतलब यहाँ पे सडन P फोर्स के कारण वैल्यू कुछ इस तरह से वेरी कर जाएगी, ये वैल्यू P के बराबर होगा। यही हम कह रहे हैं, कंसंट्रेटेड लोड के कारण shear फोर्स एट दैट पॉइंट वुड चेंज सडन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट shear फोर्स, ओके।
अगली अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगी इक्वेशन m प्लस वी इंटू डेल्टा एक्स प्लस कपल मोमेंट लग रहा होगा, मतलब हम पहले एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हमारा ये कोई एलिमेंट है, यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है v का, ओके, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है m, और यहाँ पे शेयर फोर्स लग रहा है कोई v प्लस डेल्टा v, और मोमेंट लग रहा है m प्लस डेल्टा m का, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट m डैश लग रहा है, ओके। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट अगर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा, m प्लस वी इंटू डेल्टा एक्स प्लस m डैश माइनस व्हाट, m प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो डेल्टा m इज इक्वल टू व्हाट, m डैश प्लस v इंटू डेल्टा x। यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉल अज्यूम करके क्या कर देते हैं, 0 के बराबर अज्यूम कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू व्हाट, m डैश के बराबर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट के कारण वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में सडन चेंज आ जाएगा, राइट। और वो भी कितने मैग्नीट्यूड से, डेल एम मैग्नीट्यूड से, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा DMD ड्यू टू concentrated load the bending moment diagram at that point will change suddenly by magnitude of m डैश, ओके। तो ये हमारा इफेक्ट हो गया कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स के साथ, ओके। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप की लोडिंग के कारण शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप किस तरह से वेरी करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप किस तरह से वेरी करते हैं, उन वेरियस केसेस को देखेंगे। और फिर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि अलग अलग टाइप की लोडिंग के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।